जब भी घर को डेकोरेट करने की बात आती है तो लोग अपने घरों के अंदर फॉल सीलिंग करवाना पसंद करते हैं। अब ये जो फॉल सीलिंग है दिन में तो अच्छी दिखाई देती है, पर रात में इसका पूरा जो लुक है वो डिपेंड करता है उसके अंदर लगी हुई लाइट्स के ऊपर। इन फॉल सीलिंग के अंदर जो लाइट्स लगी हुई होती है उनकी वजह से ये फॉल सीलिंग बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखाई देती है। और ये जो लाइट्स होती है इनकी वजह से आपके रूम के अंदर आपने जो कलर दिया है उसे भी एनहांस करने का काम ये लाइट्स करती है। इन लाइट्स की वजह से आपके फर्नीचर का लुक भी अच्छा दिखाई देता है। कुल मिला के आपके रूम को एक लग्जरी लुक देने का काम ये लाइट्स करती है, तो इसीलिए ये लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि ऑलरेडी स्लैब की हाइट कम होती है और जब हम इसके नीचे फॉल सीलिंग करते हैं तो फॉल सीलिंग की वजह से सीलिंग की हाइट और भी कम दिखाई देने लगती है। इसी वजह से लोग फॉल सीलिंग करवाना पसंद नहीं करते हैं, पर वो ये चाहते हैं कि फॉल सीलिंग में जिस तरह की लाइट इस्तेमाल की जाती है उनका इस्तेमाल वो अपने घर के लिए करे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि विदाउट फॉल सीलिंग लाइट के कौन कौन से ऑप्शन आपके सामने होते हैं जिनकी वजह से आपके रूम का लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। जनरली जिन लाइट का इस्तेमाल आप अपने फॉल सीलिंग के लिए कर सकते हो उन लाइट का इस्तेमाल डायरेक्टली आप अपने सीलिंग के लिए नहीं कर सकते हो। इन लाइट के अल्टरनेट ऑप्शन आपके सामने होते हैं। एग्जांपल के लिए फॉल सीलिंग के अंदर हम जो पैनल लाइट इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह पर आप डायरेक्टली सीलिंग के ऊपर सरफेस पैनल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां तक बात आती है नॉर्मल सीओबी की, तो उनकी जगह पर आप इस तरह की सिलेंडर लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, जैसे कि डबल स्पॉट लाइट, सरफेस ट्रैक लाइट, सरफेस प्रोफाइल लाइट। इस तरह के अलग अलग टाइप के लाइट्स के ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। दोस्तों, जब भी हम विदाउट फॉल सीलिंग लाइट लगवाने की बात करते हैं तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है जो कि है वायर। जैसे कि हम फॉल सीलिंग में जो कोई भी वायर है वो आपके फॉल सीलिंग के पीछे हाइड हो जाती है। इसी वजह से कितनी भी वायर हो तो वहां पर दिक्कत नहीं होती है। पर जहां पर हम विदाउट फॉल सीलिंग लाइट लगवाने की बात करते हैं तो वहां पर आपकी जो वायरिंग है उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप पहला स्टेप ये कर सकते हो कि अगर आपने पहले से ही डिसाइड करके रख लिया है कि आप फॉल सीलिंग नहीं करोगे पर आपको सरफेस लाइट लगवाने हैं, तो इसके लिए आप स्लैब में ही पाइप डाल के रख सकते हो जिससे कि डायरेक्टली कनेक्शन लेके आप सरफेस लाइट को फिट कर सको। चलिए, ये तो हो गई स्लैब में पाइप डालने की बात। पर अगर आपने अपने स्लैब के अंदर पाइप नहीं डलवाया है पर आप इस तरह की लाइट्स लगवाना चाहते हो तो आपके सामने दूसरा ऑप्शन आ जाता है जिसमें कि आपकी जो सीलिंग होती है उसके ऊपर हल्की सी झरी मारते हो जिससे कि आप अपनी वायर को हाइड कर सको। और ये जो वायर होती है इसे हाइड करने के लिए बाद में आप पीओपी या फिर जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपकी वायर दिखाई नहीं देगी। देखिए दोस्तों, आपकी जो सीलिंग होती है जनरली उसके ऊपर 5 से लेके 10 mm तक का प्लास्टर होता है, तो आपको आपकी वायर इंसर्ट करने के लिए जितनी जरूरी है सिर्फ उतनी ही झरी आपको देनी है। सीलिंग के ऊपर ज्यादा डीप कट देने की गलती ना करें। अब जो विदाउट फॉल सीलिंग में सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है वो है सरफेस पैनल लाइट। इस सरफेस लाइट का फायदा यह होता है कि इसका लाइट जो है वो पूरी तरह से आपके रूम में फैल जाता है। और जब भी आप सरफेस लाइट लेने वाले हो तो खास करके आपको नेचुरल व्हाइट लाइट की तरफ जाना चाहिए। अब ये जो सरफेस पैनल लाइट होती है इनमें आपको 3 मोड भी मिलते हैं जिसमें कि आप नेचुरल व्हाइट, वार्म व्हाइट और कूल व्हाइट ऐसे 3 कलर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अब ये जो सरफेस पैनल लाइट है इनका इस्तेमाल आप अपने पैसेजेस में कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि जो पैसेज है वहां पर हम फॉल सीलिंग नहीं करते हैं, तो वहां पर आप इन सरफेस पैनल लाइट की तरफ जा सकते हो जो कि दिखने में भी अच्छे दिखाई देंगे। और जब भी हम फॉल सीलिंग के लुक की बात करते हैं तो उसमें जो एलईडी स्ट्रिप लगी हुई होती है उसकी वजह से रात में इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अब आजकल जो प्रोफाइल लाइट है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पर अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं की है तो आपके सामने इन प्रोफाइल लाइट को लगाने के लिए 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहली चीज कि आप झरी मार के उसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगा सकते हो, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जहां पर आप ऊपर स्क्रू की मदद से डायरेक्टली प्रोफाइल लाइट को फिट कर सकते हो, जिसमें आपको सीलिंग को झरी मारने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस प्रोफाइल लाइट में आपको 2 टाइप की फिनिशिंग मिलती है, पहला जो कि है एल्यूमिनियम फिनिश और दूसरा जो कि है ब्लैक फिनिश। साथ में ये जो प्रोफाइल लाइट है इनमें फिटिंग के भी 2 ऑप्शंस होते हैं, पहला जो कि है कॉलर फिनिश वाला और दूसरा जो कि है विदाउट कॉलर वाला। अब ये जो कॉलर वाला ऑप्शन है अगर आप फॉल सीलिंग करवाते हो तो वहां पर आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा, और अगर आपने फॉल सीलिंग नहीं की है और आप प्रोफाइल लाइट लगवाना चाहते हो तो बिना कॉलर वाला जो प्रोफाइल लाइट है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। जब भी आप प्रोफाइल लाइट को फिट करते हो तो इस चीज की तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि आपकी जो प्रोफाइल लाइट है वो आपके सीलिंग फैन के पीछे नहीं आनी चाहिए। अगर वो सीलिंग फैन के पीछे आ जाती है तो हमेशा एक ब्लिंकिंग इफेक्ट क्रिएट होगा जो कि दिखने में इतना अच्छा दिखाई नहीं देता है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग होता है। जब हम विदाउट फॉल सीलिंग प्रोफाइल लाइट लगाने की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ी दिक्कत आ जाती है जो कि है अडेप्टर और वायर के रिलेटेड। क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की फॉल सीलिंग नहीं होती है तो वायर को हाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। खास करके आपका जो अडेप्टर होता है उसका साइज होता है बड़ा, तो इसी वजह से उसे हाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
अब वायर के लिए आप हल्की जरी मार सकते हो, ये आपके इलेक्ट्रिशियन के स्किल पे डिपेंड करता है। पर ये जो अडेप्टर है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो एंट्रेंस है वहां पर इसे एक कॉर्नर में फिक्स कर सकते हो, या फिर आपकी जो वॉल है उसके ऊपर ऐसे जो लाइट पॉइंट होते हैं उसके अंदर इसे हाइड कर सकते हो। अब दोस्तों इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जो कि है स्पॉटलाइट। अब ये जो स्पॉटलाइट है इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो इसका इस्तेमाल जो है आपकी कोई भी चीज है उसे हाईलाइट करने के लिए इन स्पॉटलाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वॉल के ऊपर आपकी कोई महंगी पेंटिंग है तो उसे हाईलाइट करने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। आपका जो सोफा है उसे हाईलाइट करने के लिए कर सकते हो। आपका जो टीवी यूनिट है उसे हाईलाइट करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये जो स्पॉटलाइट है इनमें अलग अलग टाइप आते हैं, जिनमें से पहला टाइप आ जाता है जो कि है सरफेस सिलेंड्रिकल लाइट। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो ये भी दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट टाइप है वो है एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लाइट। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो आपके जरूरत के हिसाब से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो स्पॉटलाइट है ये आपको तीनों कलर में अवेलेबल है, जैसे कि वार्म व्हाइट, नेचुरल व्हाइट और कूल व्हाइट। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप लाइट होती है इनमें आपको आउटर में व्हाइट या फिर ब्लैक कलर मिल जाता है। स्पॉटलाइट के लिए नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि है सरफेस ट्रैक लाइट, जो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है। फिर चाहे घरों में हो या फिर शोरूम में हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसका इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही आसान होता है। इन लाइट्स को अपने सीलिंग पे लगाने से पहले आपको ये जरूर करना है कि इनका पहले एक रफ ड्राइंग आपको पहले से ही बना लेना है, जहां पर आपको ये प्लान करना है कि आपकी कौन सी लाइट कहां पर आएगी, जिससे कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये कुछ लाइट के टाइप्स है जो कि आप बिना फॉल सीलिंग किए अपने घर के अंदर लगा सकते हो और अपने घर को एक लग्जरी रिच लुक दे सकते हो। तो आप इनमें से कौन से लाइट का किस तरह से कॉम्बिनेशन करोगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।